बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11। चैप्टर 11 का क्या नाम है? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें हम क्या इस वीडियो में हम कवर करेंगे 11.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। हम जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे उससे पहले हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। क्लियर? तो हम पहले क्या कर लेंगे, इसमें बेसिक चीज़ अगर हमें पता चल जाती है ना इंट्रोडक्शन में, तो हम इजीली क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं। ठीक है ना? तो इसे हम क्या बोलते हैं? 3D भी बोलते हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं? 3D बोलते हैं। तो फर्स्टली आपको यही पता होना चाहिए कि 3D क्या है, 3D का मतलब क्या है ना? कि 3D क्या होता है, तो हम बताएंगे कि 3D का मतलब क्या होता है। तो 3 डायमेंशनल किसी भी पॉइंट या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को अगर हम 3 एक्सिस में डिफाइन करते हैं, किस में? 3 एक्सिस में अगर हम डिफाइन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? 3D बोलते हैं। क्लियर? जैसे मान लो कि हमारे पास कोई ये एक ऑब्जेक्ट है, मान ली हमारी ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये हमने क्या मान लिया? एक्स वाई जेड। तो इसको ये क्या करा है, इसको डिफाइन करने के लिए 3 एक्सिस यूज़ कर ली। 3 एक्सिस कौन कौन से? एक्स वाई जेड। 3 एक्सिस यूज़ कर ली, तो तीनों एक्सिस को क्या कर रही है? डिफाइन कर रही है। कर रही है या नहीं कर रही है? बताओ आप। कर रही है ना? तो हम कह सकते हैं जो ये हमारा पॉइंट है ये क्या है? 3 डायमेंशनल में है। किस में है? 3 डायमेंशनल में है। क्लियर? और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस भी हैं। जैसे देखो बना लेते हैं, ये हमारे पास क्या बन गई? वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो ये क्यों बन गई? वाई, ये एक्स वाई जेड। क्लियर हुई ये बात? इतना समझ में आया कि ये 3 जो है ये रिप्रेजेंट करी है, तो ये 3D डायमेंशन हम बोल सकते हैं। क्लियर है? इतना बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? बताओ जल्दी से। क्लियर हुई? अब बात कर लेते हैं प्रीवियस चैप्टर। प्रीवियस चैप्टर कौन सा था? वेक्टर। चैप्टर 10 जो था वो वेक्टर था, है ना? तो वेक्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? बहुत ज़्यादा यूज़ है वेक्टर का इस चैप्टर में। ठीक है ना? तो जब भी मैं वेक्टर के बाद 3D आपको करवा रही हूँ, तो वेक्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो वेक्टर में आपने क्या सीखा था? जल्दी से बता दो। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो सीखे थे या नहीं सीखे थे? आपने सीखे थे। तो बात कर लेते हैं पहले हम डायरेक्शन कोसाइन की। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइन जल्दी से बताओ आप क्या होते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक हम बना लेते हैं, ये एक्सिस हमारी जो होती हैं, ये हमारे पास क्या होती है? एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। यहाँ से हमने क्या किया है? एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लिया है, जिसे हमने ओ पी है हमारे पास है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करा है और इसे हमने नाम दे दिया है आर वेक्टर। क्लियर? अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास वेक्टर है वो एक्सिस से कौन सा एंगल बनाता है? अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा। ये तो बनाता है, ये आपको बिल्कुल पता है। तो यहाँ आप कह सकते हो जो कोस अल्फा है, कोस बीटा, कोस गामा, ये क्या होते हैं? बताओ। हमारे डायरेक्शन कोसाइन तो होते हैं ये, और हमको इनको जो रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एल एम एन से तो रिप्रेजेंट करते हैं अलग हम इन्हें, कि एल इक्वल क्या आ जाता है? एल इक्वल कोस अल्फा, एम इक्वल कोस बीटा, एन इक्वल कोस गामा। इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसने? डायरेक्शन कोसाइन को। जो एल एम एन है ये भी हमारे क्या है? आर। डायरेक्शन कोसाइन लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बताओ इन्हें जल्दी से। आप लिख सकते हैं। ठीक है ना? ये बात हो गई, ये हमने कर लिया। अब बात करते हैं डायरेक्शन रेशियो की। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? ए बी सी क्या होंगे हमारे? आर डायरेक्शन रेशियो। क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियो होंगे। क्या होंगे? जैसे डायरेक्शन रेशियो की बात ये है कि हमारे पास मान लो ये एक वेक्टर है, बी वेक्टर है हमारे पास, 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप हमारे पास ये है। तो इसके जो ये हैं क्या है? 2 3 4 कोफिशिएंट है। तो 2 3 4 क्या होंगे? जल्दी से बताओ आप क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियो होंगे। यही तो बोलते हैं ये डायरेक्शन रेशियो है हमारे। क्लियर हुई बात? इतनी समझ में आया आपको? अब यहाँ एक नया टॉपिक थोड़ा स्टार्ट हुआ। जैसे आप हमारे पास क्या है? डायरेक्शन कोसाइन का, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का अगर हम रेशियो लेते हैं तो क्या होगा?
चलिए देखते हैं डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का अगर हम रेशियो लेंगे तो क्या होगा देखते हैं। अगर L अपॉन A किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है हमारा M अपॉन V इक्वल टू N अपॉन C के इक्वल होता है। ठीक, और इससे हमने टोटल को किसे इक्वल मान लिया, एक हमारा कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट के इक्वल मान लिया, K हमारा कांस्टेंट है तो उसके इक्वल हमने मान लिया है यहाँ। ठीक, अगर मुझे L की वैल्यू निकालनी है तो L की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगी, L इक्वल A के, ये देखो डिवाइड, इसमें डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, किसके इक्वल होगा, K के। सेम M की अगर निकालनी है तो क्या आएगा, B के, और N की निकालनी है तो C के आ जाएगा। यहाँ ये आ जाएगा, नहीं आएगा, वी नो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के, होता है या नहीं होता है। तो आपने L और M N की वैल्यू तो ऑलरेडी निकाली, A के, B के, C के, तो पुट कर लो यहाँ A के का स्क्वायर प्लस B के का स्क्वायर प्लस C के का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आएगा, A स्क्वायर के स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के स्क्वायर प्लस C स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आएगा। सिर्फ कुछ नहीं, क्या है, डायरेक्शन रेशियो पे ऊपर लिखे हैं और डायरेक्शन कोसाइन ऊपर लिखे हैं और डायरेक्शन रेशियो नीचे लिखा है, वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होते चले जाएंगे। तो M अपॉन V N अपॉन C इक्वल टू K, हमने कॉन्स्टेंट लिया है कि उसके इक्वल रखा है। तो यहाँ से L की वैल्यू हमारे पास से निकली। उसके बाद जो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है ना, उसमें हमने पुट किया, तो पुट करने के बाद हमारे पास ये आया। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम K कॉमन ले सकते हैं, K स्क्वायर। तो यहाँ हमने K स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बचा A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये किस में है, इधर हमारे पास मल्टीप्लाई में, तो इधर हमारे पास किस में आ जाएगा, ये डिवाइड में। अब इस पे स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर आप हटाओगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये आ जाएगा, नहीं आएगा। 1 में से जब हम रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस और 1 पर निकल के ये नीचे आप तो रूट लगेगा ही। तो यहाँ से आपने क्या फाइंड कर ली है, K की वैल्यू फाइंड कर ली है। क्या फाइंड कर ली, K की वैल्यू। अब अगर मुझे ABC डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, ABC मतलब डायरेक्शन रेशियो अगर मुझे गिवन है, मतलब तो गिवन है, तो आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो, वेरी इजीली, बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला हमारे पास है नहीं है, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो। चलिए निकालते हैं, कैसे निकालोगे आप। जो K की वैल्यू है पुट कर लो, क्या है हमारे पास, L इक्वल A K है, तो यहाँ वैल्यू पुट करो आप K की, तो क्या आएगा, प्लस माइनस A और 1 की मल्टीप्लाई A से हो जाएगी तो A आएगा ऊपर, अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये आ जाएगा। सेम क्या है हमारे पास, M इक्वल V K है, तो यहाँ से M की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, N इक्वल C के, तो N की वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर हुई बात, इतनी आपको समझ में आया कि हमने कैसे यहाँ फाइंड कर लिया है। ठीक है ना, अब थोड़ा चलो आपको वेक्टर की याद दिलाते हैं और 3D का कंपैरिजन करवाते हैं। ठीक, तो चलिए करते हैं हम यहाँ कंपैरिजन। इधर हम लिखते हैं वेक्टर, इधर लिखते हैं 3D। तो वेक्टर में हमारे पास क्या होगा, एक पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर हमारे पास है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर मान लिया I कैप माइनस J कैप प्लस 2K कैप। तो आप 3D में उसे क्या बोलोगे, पोजीशन वेक्टर को उसे बोलोगे कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेट्स। तो क्या होगा, कोऑर्डिनेट 1 माइनस 1 2। अगर आपको वेक्टर में लिखना होगा तो आप उसे क्या बोलोगे, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। 3D में उसे हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे। ठीक, सेकेंड यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मान लिया हमारे पास क्या है, I कैप माइनस 2J कैप प्लस 2K कैप, ये है अपॉन में है हमारा 3। तो हम 3D में उसे क्या बोलेंगे, डायरेक्शन। हम 3D में बोलेंगे यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे लिखेंगे, 1/3 माइनस 2/3
2/3। जब इसे सेपरेट कर लेंगे तो यही तो आएगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे। क्लियर हुई बात। अब थर्ड पे है हमारा स्केलर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट, तो स्केलर कंपोनेंट का क्या है मतलब, जैसे हमारे पास वेक्टर है ये, ठीक है, -3j + 4k, ठीक, एक हमने वेक्टर माना। तो आपको अगर इसके स्केलर कंपोनेंट लिखने हैं तो क्या लिखोगे, जो हमारे सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना हो, ये तो वेक्टर है। अब हमें क्या लिखना है, स्केलर कंपोनेंट लिखने हैं, तो कैसे लिखोगे, 2 -3 एंड 4, यही तो लिखोगे आप स्केलर कंपोनेंट। उसे 3D में क्या करेंगे हम, 3D में बोलेंगे डायरेक्शन रेशियो। क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियो। तो जो हमारे पास 1 2 3 ये हमारे पास मान लो क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना, कोऑर्डिनेट्स हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, 1 2 एंड 3 जो हुए वे हमारे क्या हो गए हैं, डायरेक्शन रेशियो हो गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या वेक्टर है और ये 3D है। इससे आप थोड़ा रिलेट करो और ध्यान रखो कि हाँ ये चीज़ हमारी यूज़ हो रही है। तो ये आपको कंपैरिजन करवा दिया है और यहाँ से आपको ये हमने डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन देख लिए हैं जो हमारा यूज़ होने वाला है 11.1 में। क्लियर। और हम जब एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ हमारा और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो बस आपको क्वेश्चन में प्रैक्टिस करनी है और समझना है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो।